जहाँ तक बैरिस्टर साहब की एक गुफ्तगू मैंने सुनी, उससे ये जाहिर होता है कि ये वाकई बेख्तियार है। इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। ये जो नोटिफिकेशन होना है, इसकी जो हामी है वो कहीं और से बननी है। अगर वहां से हामी यस में आ गई तो नोटिफिकेशन हो जाएगा। शायद स्पीकर साहब उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उन्होंने नफी कर दी तो किसी सूरत में नोटिफिकेशन ना ये करना चाहते हैं और ना ये कर सकते हैं। ये बेख्तियार है, बेबस हैं, ये डमीज हैं। और जहां तक स्ट्रीट मूवमेंट की बात की आपने, और स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल इमरान खान साहब ने दी थी, जो जिम्मेदारी सोहेल अफरीदी साहब को दी थी, और बड़े एहसन तरीके से उसको निभा रहे हैं। जिस तरीके से आपने लाहौर में देखा होगा, जिस तरीके से हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई वहां पे, अब हम सिंध जा रहे हैं, वहां पे हम स्ट्रीट मूवमेंट को लीड करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा वैसे ही तैयार है, यहाँ पे हम मैस मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। सोहेल अफरीदी साहब ने कई जलसों से यहाँ पे खिताब किया। इसके अलावा वो डेली की सतह पे, रोजाना की सतह पे ISF से मिल रहे हैं, तंजीमी ओहदेदारों से मिल रहे हैं, अपने पार्लियामेंटेरियन से मिल रहे हैं, और उसके साथ साथ वो उनको टास्क भी दे रहे हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा तो कम्प्लीटली तैयार है। जहां तक सिंध की हमारी बात है, सिंध हुकूमत ने बड़े अच्छे तरीके से हमें वेलकम किया, जो खुशाइंद है। बड़ा अच्छा उनका एक रिस्पॉन्स था। खुद CM साहब की कॉल आई, CM साहब को इन्वाइट भी किया खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी साहब को मुलाकात के लिए। हम मुलाकात भी करेंगे। पंजाब के बरअक्स हमने सिंध की हुकूमत को पाया। बताइए कि गवर्नमेंट का अच्छा रवैया नहीं था, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, लेकिन वहां पे आपको खातिर खा रिस्पांस भी नहीं मिला। आप आसमा साहिबा, फॉर्म 47 की जो पंजाब की हुकूमत है, मरियम नवाज जिसको बैठाया गया है, जिस पे 3 साल की इन्वेस्टमेंट की गई, उसका इमेज बनाया गया, फिर इनका एक बयानिया था कि हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हम परफॉर्म कर रहे हैं, गवर्नेंस कर रहे हैं, हमने ये चीज कर दी। वो बयानिया तो हमने 72 घंटों में तहस नहस कर दिया। और जहां तक ये आप कह रही हैं कि हमें वहां पे खातिर ख्वाह रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो क्या कर्फ्यू लगाना इस बात का सबूत नहीं है कि सोहेल अफरीदी साहब स्ट्रीट मूवमेंट में पंजाब में कामयाब हो गए? के एतबार से हम बात कर रहे हैं कि आपकी जो वहां पे मौजूद तंजीम है वो हमें नजर नहीं आई। सोहेल अफरीदी साहब अकेले हमें नजर आए, उन्होंने कोशिश की, अच्छी कोशिश की। हाँ, जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा साहब हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वो पूरे दौरे में हमारे साथ थे। नईम हैदर पंजोदा साहब थे, शौकत बसरा साहब थे, ILF थी, चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा, उसने सारा स्केजुअल पूरा तैयार किया हुआ था। उसी स्केजुअल के मुताबिक ही सारी एक्टिविटीज हुई। तो पंजाब की तंजीम तो ऑन बोर्ड थी और वो हमारे साथ भी थी। इसी तरह सिंध की हमारी तंजीम ने, सलमान अकरम राजा साहब ने 2 दिन पहले कराची का दौरा किया। सारा स्केजुअल सिंध के तंजीम के साथ तय हुआ और अब हम सिंध इंशाल्लाह। तो आपका जो मैक्सिमम यानी स्ट्रीट मूवमेंट का जो आपकी जिसे कहना चाहिए जो पीक होगी, क्या वो 8 फरवरी होगी? और अगर 8 फरवरी होगी तो किस नौयत का एहतजाज आप करेंगे? मतलब बिल्कुल, क्या हम ये चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि 8 फरवरी पे बिल्कुल ये तहरीक पीक पे हो। हम तहरीक तमाम तीनों सूबों का विजिट भी उस टाइम तक कर चुके होंगे। खैबर पख्तूनख्वा वैसे ही तैयार है। और आपने एक और इंटरेस्टिंग चीज देखी होगी कि रहना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर 8 फरवरी की कॉल वापस नहीं ली गई तो 9 मई के जो केसेस हैं वो अभी पड़े हुए हैं, उनको कॉल दिया जाएगा। तो ये तो इस बात पे एक और स्टैंप लगा रहे हैं कि 9 मई का जो फास्ट फ्लैग ऑपरेशन था वो तो बना ही तहरीक इंसाफ के लिए।